तो हेलो गाइज, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग जहाँ पर भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो गाइज मैं कल जो है थोड़ा सा डिप्रेशन में चली गई थी। उसके लिए आप लोगों से सॉरी चाहती हूँ। मैं जल्दी से मतलब कि डालना नहीं चाहती थी, लेकिन क्या होता है ना कि अपना दर्द हल्का करने के लिए मैं कुछ ऐसी वीडियो शेयर कर दी थी। और थोड़ा बहुत तो घर पे सबके होता रहता है। चलिए कोई बात नहीं, आप लोगों से माफ़ी चाहते हैं, आप लोग हमें माफ़ करना। क्योंकि हमारी बहुत चाहने वाली थी हमारी, जैसे कि सविता जी, शालिनी जी, ये लोग जान लीजिए हमें दिल और जान से मानते हैं, ठीक है ना। और बेचारी बहुत परेशान हो गई थी, बहुत रो रही थी। और जो बहनें और थी, मैं नाम भूल गई हूँ, आप लोग बुरा नहीं मानिएगा, और नाम नहीं याद आ रहा है। तो बहुत बहनें हमारे कमेंट किए, आप लोगों को कमेंट देख करके मुझे बहुत हिम्मत मिली थी। और शायद होता रहता है, शायद मैं ये सब चीज़ें 20 साल से झेल रही हूँ और झेलने की आदत भी हो गई है, झेलना ही पड़ेगा। तो क्योंकि ये तो है नहीं है कि थोड़ा सा सुख दुख हर इंसान के जीवन में आते रहते हैं। और दोस्तों आज मैं थोड़ा सा बात करूंगी, आप लोग को बता दूं कि जो अंडा भौजी हैं, अंडा भौजी गोरखपुरिया भौजी के अब क्यों अच्छी बना रही हैं, क्यों बुरा बना रही हैं। उधर रजनी है, रजनी को मिर्ची क्यों लग रही है। तो आप लोग इस वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो स्किप नहीं करिएगा। स्किप करेंगे तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा दोस्तों, ठीक है। तो मैं आप लोगों से ये बताना चाहती हूँ कि अभी अभी जल्दी में आप लोगों ने देखा है कि कभी यही अंडा भौजी थी और कभी गोरखपुरिया भौजी को बहुत उल्टा सीधा बोलती थी, उनकी बेटियों तक को नहीं छोड़ा गया था, ठीक है ना। ये चीज़ हालांकि नहीं करना चाहिए था, ये चीज़ हमें भी बुरा लगा, सभी पब्लिक को बुरा लगता था। आज वही अंडा भौजी गोरखपुरिया को क्यों अच्छा बना रही हैं दोस्तों, आप लोगों को बता दूं। और हाँ, इवेंट में इसको क्यों, विष्णु राज इवेंट में अंडा भौजी को क्यों नहीं बुलाया। तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा और मेन मुद्दे पर आते हैं। आप लोगों से बात करते करते इवेंट में क्यों नहीं बुलाया गया, इवेंट में नहीं बुलाया गया तो इनको मिर्ची बहुत तेज़ लगती है। उधर जो है रजनी को भी बहुत तेज़ मिर्ची लगती है, कमेंट के माध्यम से जो है ना, मतलब कि वो भी अपने चैनल के माध्यम से उल्टा सीधा बोल रही है। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि जो ये है रजनी है, इसको गोरखपुरिया भौजी से बहुत ही, मतलब कि आप लोग जानते हैं बहुत 36 का ऐसे है, 36 का आंकड़ा है, ठीक है ना। तो इसलिए क्योंकि अंडा भौजी जो है अब गोरखपुरिया का सपोर्ट कर रही हैं, तो उसको मिर्ची लगी है। किसको? इसको, बीच वाली जो मंझली वाली बहन है, आप लोग समझ सकते हैं, बार बार नाम नहीं लेंगे। तो मंझली वाली को बहुत ही मिर्ची लगी है, बहुत ज़ोर शोर से मिर्ची लगी है, और मिर्ची लगना भी चाहिए। और हाँ, एक चीज़ मैं बता दूं यहाँ पे दोस्तों, इसको इवेंट में क्यों नहीं बुलाया गया। तो इवेंट में आप लोग जानते हैं कि जब विष्णु राज कभी जेल गए थे, और जेल जाने के बाद क्या होता है कि ये कभी उनसे मिलने भी जाती थी, तो वीडियो पे वीडियो बहुत छापती थी, आती थी और व्यूज कमाती थी। हालांकि पूरी पब्लिक को पता भी है कि अंडा भौजी कैसी हैं कैसी नहीं है। वो अपने काम से काम रहती हैं, और उनको लड़ाई और झगड़ा जो है ना हमेशा वो लगाती रहती हैं, हर एक बीच में, और हर एक बीच में अपना दादागिरी करती रहती हैं। तो जो है मतलब कि दादागिरी अगर जो उनकी ना चली तो वहाँ पे उनका क्या होता है जानते हैं, बहुत उल्टा सीधा भी सुनाती हैं सबको। और यही हाल विष्णु राज के यहाँ क्या होता है कि विष्णु राज के यहाँ कभी इनका बहुत ज़ोर शोर से चलता था, ठीक है ना। और जब विष्णु राज जेल में ही थे, तो जेल में जाने के बाद क्या होता है कि ये वीडियो खूब छापती थी। तो उसके बाद किसी ने नहीं मना किया था, महादेव ने ही शायद मना किया था इनको दोस्तों वीडियो बनाने के लिए, कि रोक दिया गया कि आप इस तरह का वीडियो बना रही हो। और उसके बाद अगर विष्णु राज को छूटना भी होगा तो विष्णु राज नहीं छूट पाएंगे। तो आप लोगों से हमें यही गुजारिश की, आप लोग विष्णु राज के बारे में वीडियो ना बनाएं। तो बिल्कुल सही है भाई, किसी के घर का अगर सदस्य जाता है ना, तो उसको दुख होता है कि हमारा सदस्य कितनी जल्दी घर वापस आ जाए। लेकिन नहीं, यहाँ पर तो अंडा भौजी को क्या था ना, उनको व्यूज छापना था और पैसे कमाना था, ठीक है ना। और अब आज कहती हैं कि गोरखपुरिया भौजी सही हैं और विष्णु राज गाली दिलवाए हैं, ठीक है ना, विष्णु राज गाली दिलवाए हैं और हम लोग चटाई बैठ करके गाली दिए थे। तो भैया ये बताओ पहले, क्या किसी के कहने से कोई छोटा बच्चा है, कोई छोटा बच्चा है गाली दिए थे। चलिए हम मानते हैं कि आपने विष्णु राज सिखाने से गाली दिया था। अच्छा, जब अयोध्या में महादेव को बुलाया गया था, अयोध्या में महादेव को बुलाया गया था और गोरखपुरिया भौजी को बुलाया गया था, तब क्या मतलब कि वहाँ पर भी विष्णु राज सिखाए थे। तब आपने महादेव और गोरखपुरिया भौजी के साथ क्या सलूट किया था, क्या सलूट किया था। और आज मतलब कि विष्णु राज इवेंट में नहीं बुलाए, तो अब सोच रही है कि हम गोरखपुरिया की भौजी की तरफ से मिल जाएं।
तो गोरखपुरिया भौजी पहले भी अच्छी थी और अच्छी हैं। और यहाँ पे इनको अगर जो अंडा भौजी को कोई मतलब अपने घर का दादा पुरखा नहीं बनाता है ना, तो इनको बहुत तेज झटका लगता है। और शायद विष्णु राज ने जो किया ना सही किया, क्योंकि शायद आपको बता दूं, जो ये बता रही हैं कि विष्णु राज सिखाते थे कि झगड़ा लगाइए, वो गाली दीजिए, और विष्णु राज हमें बोले कि हम गाली दो, और उसके बाद फिर क्या हुआ कि हम लोगों के ऊपर मुकदमा भी बन गया है। अगर जिसके पीछे इनका कहना है, हमारी भौजी का कहना है, अयोध्या वाली भौजी का कहना है, आप लोग समझ जाइए, अयोध्या वाली भौजी का कहना है कि हम अगर किसी के लिए गाली दे सकते हैं और अपने ऊपर मुकदमा बनवा सकते हैं, तो उसको हम 6 महीना गाली दे भी सकते हैं। हाँ, तो दोस्तों यहाँ पे तो ये बहुत बड़ी बात है, और शायद ये चीज़ विष्णु राज पहले नहीं समझ पाए थे, ठीक है ना। यहाँ पे विष्णु राज हमें तो नहीं लगता कि इससे गाली देने के लिए बोले होंगे, हमें तो यही लगता है ना कि यहाँ पर जो है ना, इसी ने ही विष्णु राज को सिखाया होगा और पढ़ाया होगा कि ऐसे ऐसे गोरखपुरिया भौजी को ऐसे ऐसे बोलिए, ठीक है ना। ताकि आप लोग देखते थे कि कभी भी वो माहौल गोरखपुरिया भौजी से विष्णु राज से भले ही अंदर अंदर हो जाता था, लेकिन इस तरह की स्थिति नहीं आती थी। और उसके बाद फिर स्थितियाँ क्या आ गई कि जब अयोध्या में गोरखपुरिया भौजी को बुलाया गया और महादेव को बुलाया गया, वहाँ पर भी इसने गेम खेला, बहुत अच्छे से गेम खेला। तो यहाँ पे हम कैसे मान लें कि इनको विष्णु राज ने सिखाया है? विष्णु राज ने सिखाया, ये खुद ही अपना दादागिरी चलाने के लिए ना सबके घर में कोच पेच करती रहती है, सबके घर में चुगली चपाटी सब करती रहती है। और शायद विष्णु राज को अब समझ में आ गया है कि ये कैसी हैं कैसी नहीं हैं। आप लोग समझ सकते हैं कि उस समय जब मालती का मैटर चल रहा था ना, तब यही अयोध्या वाली भौजी मालती को कितना गलत बोल रही थी। नहीं, मालती गलत है विष्णु राज से अगर वहीं पर चाहे थी ना, दोनों लोग को समझा सकती थी। लेकिन विष्णु राज कभी इनको बहुत अपना खास मानते थे। किसको? इनको मतलब कि अयोध्या वाली को बहुत ही खास मानते थे। और खास मानते मानते ना उनका घर बचाने की बजाय ना उनका घर जो है विष्णु राज का तबाह कर दिया गया, और विष्णु राज को सलाखों के पीछ मतलब कि सलाखों में डाल दिया गया था। अब वो बेचारा इतने दिन सजा काट के आया, तो अभी भी ये उसमें कोच पेच कर रही है कि हमें अपने घर का दादा बनाया जाए। उसकी पत्नी गई है, उसके दिल से दर्द पूछो। और शायद ना अगर ये लोग ना लगते इसमें ना, तो शायद वो पत्नी ना जाती। लेकिन नहीं, यहाँ पे तो भैया सबको इनको व्यूज चाहिए, डॉलर चाहिए सबको। नहीं, सॉरी दोस्तों, अयोध्या वाली को। और दोस्तों एक चीज़ बताऊँ ना कि इसमें जो है ना, कितना भी हो जाए, कि एक छोटी सी बात आप लोगों को और बता दूँ कि ये अयोध्या वाली ना, समझ लीजिए कि किसी की कभी हो नहीं सकती। ये सिर्फ अपना ही फ़ायदा देखती है, अपना ही मतलब कि फ़ायदा ही देखती हैं। और ये किसी के सोचो कि किसी के हित के काम करती हैं, तो किसी के हित का काम नहीं करती हैं। इनके गाने पे कोई रील बना दे तो उस पर स्ट्राइक ठोक देना। हर इंसान है, बड़े बड़े क्रिएटर सब गाना बना रहा है, तो छोटे छोटे क्रिएटर अगर रील बना रहे हैं, तो क्या उनको ये फर्ज बनता है कि उस पर स्ट्राइक ठोक दे, उसका चैनल जो है डिलीट कर दिया जाए? तो भले ही चाहे वो विष्णु राज हो, चाहे गोरखपुरिया हो, चाहे महादेव हो, चाहे अमरनाथ हो, कोई भी हो, ये लोग तो ऐसा नहीं करते हैं ना। लेकिन ये ना ऐसा ही काम करती थी। आप लोगों नहीं मानेंगे कि कहेंगे कि झूठ है। जो कानपुर की दबंग छोरी थी ना, वो इनके गाने पे रील बनाई थी और उसके चैनल पे इन्होंने स्ट्राइक ठोका। इतना सबके मनाने के बावजूद भी इन्होंने स्ट्राइक नहीं हटाया। और जबकि वहीं पर सब लोग समझाते रहे कि देखिए, अगर गाने पे आप ऐसे स्ट्राइक मारिए ठीक है, लेकिन गाने पर मत स्ट्राइक मारिए। लेकिन नहीं, कहाँ सुनने वाली है। लेकिन चलिए, कहते हैं ना दोस्तों कि ज़्यादा जो होशियार कौवा होता है वो कहाँ पर गिरता है, आप लोगों को पता होगा, मैं नाम नहीं ले सकती हूँ। वो कहाँ पर गिरता है वो सबको पता है, ठीक है ना। तो इसीलिए आप लोग जानते हैं कि देखिए, जितने भी हमारे क्रिएटर्स हैं, वो चाहे विकास बारूद हो, चाहे महादेव हो, चाहे विष्णु राज हो, चाहे गोरखपुरिया हो, सब क्रिएटर्स हमारे कितने आगे बढ़ गए हैं। लेकिन यहाँ पर जो 2 क्रिएटर्स हैं, एक वो
इसी के साथ में जो अभी जिसका पति बोल रही थी कि भाग गया है दूसरी औरत लेकर के, हम ट्रैक्टर वाली, आप लोग समझ जाइए ट्रैक्टर वाली मुझे, और वो क्या है बोली थी कि हम कुछ खा लिए थे। अभी जिसका मैटर अभी चल रहा था ना, आप लोग देखे होंगे, ये और ये अयोध्या वाली दोनों वही के वहीं पे पायदान पे हैं, नीचे वाले ही पायदान पे हैं, और दूसरे पायदान पे ये लोग नहीं आ पाई हैं, दूसरा पायदान नहीं चढ़ पा रहे हैं। जितना सब लोगों ने सपोर्ट किया है चढ़ा दे, क्योंकि जानते हैं ना कि देखिए दोस्तों, दूसरों को भला करने से ही अपना भला होता है, ठीक ना। यहाँ पे चाहे वो गोरखपुरिया हो, चाहे महादेव हो, चाहे विकास हो, चाहे वो क्या है अमरनाथ हो, ये लोग दूसरे का भी बहुत भला करते हैं, बहुत सपोर्ट करते हैं। लेकिन इसके अंदर ना ये सपोर्ट नहीं करती है, ठीक है ना। अपना खुद सपोर्ट करवाती है सबसे। अगर नहीं सपोर्ट करोगे, आपसे थोड़ा सा भी अनबन हो गया तो फिर जान लीजिए कि आप इसके साथ वीडियो भी बनाए होंगे तो उस पर भी स्ट्राइक ठोक देंगी, ठीक है ना। तो ये है मतलब इनका हाल, और आगे क्या बताया जाए। और आप लोग तो जानते हैं कि क्या क्या नहीं गोरखपुरिया भौजी को बेटी को बुलवाई थी इसने, क्या क्या नहीं किया। आज किस मुंह से कह रहे हैं कि गोरखपुरिया भौजी अच्छी हैं। मतलब क्यों सोची होंगी कि गोरखपुरिया भौजी विष्णु राज की दुश्मन है, और हम उसको अच्छी बोलेंगे तो विष्णु राज क्या करेगा, हमको बुलाएगा। तो दोस्तों अभी हर हाल में आप लोगों ने देखा होगा कि जो विष्णु राज ने इवेंट किया था, उस इवेंट में सबको बुलाए थे विष्णु राज, लेकिन इसको नहीं बुलाए थे, अयोध्या वाली भौजी को। तो इसको बहुत जोर तोर से मिर्ची लगी है। 4/24/2019। तो दोस्तों यही सब सच्चाइयाँ थी, और हालांकि ये वीडियो हमारा किसी व्यक्ति विशेष के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने का नहीं था। आप अगर किसी को भी ठेस पहुंचे तो आप लोग हमें माफ़ करना, सो सॉरी। और बस दोस्तों आप लोगों की दुआ है, आप लोग ऐसे ही प्यार बनाए रखिए। मुझे नहीं पता था कि मुझे चाहने वाले इतने लोग हैं दोस्तों, और आप लोगों को कमेंट से ना हमारा दिल बिल्कुल गदगद हो गया था कल जो है। और दोस्तों बहुत मतलब कि ये सब हिम्मत जो है ना आप लोगों की देन है, आप लोगों की वजह से सब पूरी हिम्मत है। और दोस्तों फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।